क्या म्यार देता है कि ऐसी रस्में, ऐसे रिवाज, ऐसी गुफ्तगू जो इंसानियत, उसके तशख़्ख़ुस, उसकी इज़्ज़त, उसके वक़ार, उसके तक़द्दुस की पामाली का सबब हो और उसको पामाल कर रही हो, वहाँ पे दीन क्या कहता है, उसका म्यार क्या है। और ये इस पे भी और भी आपके ज़हन में जो हों रस्में, ये चीज़ें जो आपके मुशाहदे से गुजरी हों, मैं चाहूँगी उनको भी हाईलाइट कीजिएगा। बिल्कुल, ख़वातीन के बारे में पहले भी जो आपके अलहदा प्रोग्राम था खुसूसी, उसमें भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि और ये भी एक जांचने का बहुत बेहतरीन तरीका है। आप ये देखिए, जिनके घरों के अंदर बेटियों की विलादत होती है, जिनके घर में बच्चियों की विलादत होती है, एक जाहिलाना अरब की और आबाई दीन की मिजाज ये था कि वो बेटियों के घर में पैदा होने पर रंजिश का इजहार करते थे, तलखी होती थी उनके चेहरों के ऊपर, और बेटियों को अपने लिए जहमत समझते थे आबाई दीन के अंदर। इसके मुकाबिल में नबी अकरम ने वो जो आइडियोलॉजी दी, वो जो इस्लाम ला के दिया, शरीयत दी, उसके अंदर बेटियां बाइस रहमत हैं इलाही दीन के अंदर, और आबाई दीन के अंदर बेटियां बाइस जहमत हैं, और उसको जाहिलियत की रस्म के साथ जो है वो जोड़ा गया, जो अबू जहल के वारिस हैं। और आज भी हम देखते हैं कि बाज़ लोग इस मामले के अंदर अपने माशरे में हम देखते हैं कि बेटियां पैदा होने पर जो है वो खुशी का इजहार नहीं करते, जबकि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था नबी अकरम के 2 बेटे भी थे, लेकिन आप ये देखें नबी अकरम की उन 2 बेटों की पैदाइश पर इतना एहतमाम हमें दीन की तरफ से नजर नहीं आता, जिस तरह बेटी की पैदाइश पे आयत का उतरना, बेटी की पैदाइश पे सूरा का उतरना, बेटी की पैदाइश पे नबी अकरम का महराज के ऊपर वो तोहफा मिलना, बेटी के लिए इस कदर एहतमाम होना, और बेटी से नस्ल कौसर का चलना। और अब देख रहे हैं, इलाही दीन के अंदर मरकज़ किस्सा है एक बेटी, और इलाही दीन के अंदर तमाम आइम्मा के ऊपर हुज्जत है एक बेटी, और तमाम मरकज़ है बीबी की शख्सियत। और क्योंकि अयाम बीबी की शख्सियत के साथ है तो अर्ज करता चलूंगा कि वाक़ईन परकार इश्क हैं। बक़ौल शायर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि जनाब सैयदा परकार इश्क है, जनाब सैयदा की शख्सियत ऐसे है। और उसके मुकाबले में हम देखें, हम आज बेटियों के साथ क्या करते हैं, और आबाई दीन के अंदर बेटियों को कैसे देखा जाता है, तो हम कहेंगे कि आज की जदीद जाहिलियत है जिसकी निगाह एक बेटी के बारे में ऐसे है, और फिर उसको वो यही सलूक करती है कि अगर वो जिंदा दफन करते थे तो ये यहाँ पर भी ऐसी करती है। और मैं कहूँगा आज जो अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं है, वो भी आज अपनी बेटियों और को जायदाद में हक नहीं देते, शादी कर लिया, अब जरूरत नहीं है, उनके हुकूक नहीं देते। हत्ता अच्छा हमसर अपनी बेटी के लिए ना देना, और अपनी जात पात और पैसे को देखकर अपनी बेटी को ऐसा गैर महफूज और बीवी हाथों को में वो देना, ना देना, क्या कहते हैं, जो हक्के मुतरादिफ। महर होता है, वो भी अक्सर जो है शादियां हो जाती हैं, गुजर जाते हैं, जिंदगियां सारी गुजर जाती हैं, हक्के महर नहीं देते। तो दीन क्या कहता है? जैसे कहते हैं जनाब सैयदा का हम जब भी तस्करा करते हैं, सबके जाफर बड़ी अच्छी बात करते थे कि जो हत्ता खुम्स अदा नहीं करते वो भी जनाब सैयदा के कातिलों के ऊपर, दुश्मनों के ऊपर लानत कर रहे होते हैं।